नमस्कार मित्रों। मुख्यमंत्री द्वारा अपने फेसबुक पे ये जानकारी दे दी गई है कि शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी को अधियाचना भेजा जा चुका है और अब जो है किसी भी समय आपकी जो वैकेंसी है वो बीपीएससी जारी कर सकता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो नई चीज़ें आ रही हैं पीटी मेंस, इसको लेके किस प्रकार से प्रिपरेशन करना होगा, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, किस हिसाब से प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जाएगी, इस पे चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत में ही मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अभी अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट हो या जो भी चीजें, जो भी परिस्थिति हो, आप उस जॉब को 2 से 3 महीने के लिए क्विट कर दीजिए। क्यों मैं ऐसा बात कह रहा हूं? क्योंकि मित्रों, इस बार संगीत के लिए वैकेंसी कम देखने के लिए मिलेगी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की तुलना में। और इस बार कंपटीशन जो है हाई रहेगा, ठीक है ना। पेपर का लेवल भी है वो आप देख रहे हैं कि बदलते हुए आ रहा है। तो ऐसे में सिर्फ रट्टा मार के ABCD कर देने से नहीं होगा मित्रों। ये एस्टेट नहीं है। एस्टेट का पेपर कैसा है, लेवल कैसा है, आप सभी जानते हैं। एस्टेट का पेपर उठाइएगा और बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर उठाइएगा, कितने का अंतर है। स्तर बढ़ते जा रहा है और अब ये जो नया बदलाव आ रहा है, इस बदलाव के अकॉर्डिंग आपको पेपर पैटर्न के हिसाब से अपने प्रिपरेशन को ढालना होगा। मित्रों, इससे पहले मैं इस विषय पे चर्चा करूं, मैं आपको बता दूं कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कई लोग ऐसे बातें हो चल रही हैं और ये हो भी सकता है और हुआ भी है कि मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव आ जाए। अगर मेंस में डिस्क्रिप्टिव आ जाता है तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना होगा। अभी हाल ही में कहाँ हुआ? एनवीएस में हुआ, केवीएस में हुआ और ईएमआरएस में हुआ। डिस्क्रिप्टिव ही हुआ और सब लोगों ने दिया। और कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, उनके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है जो टॉपिक को गहराई से समझते हैं और करते हैं। यकीन मानिए, आप इनका पेपर देख लीजिएगा और पेपर इसका सॉल्व कराया भी गया था। चूंकि अब फिर से डिस्क्रिप्टिव की बात हो रही थी, फिर से इनका पेपर सॉल्व कराया जाएगा। यूपीएलटी ग्रेड में भी डिस्क्रिप्टिव होने लगा है। तो कहने का मतलब है कि हर जगह डिस्क्रिप्टिव जो पैटर्न है वो शिक्षक भर्ती में लाई जा रही है। तो इससे भागना नहीं है, इससे डरना भी नहीं है। इस बार नहीं होता तो अच्छा होता, लेकिन ये हम गुण कब तक गाते रहेंगे कि इस बार नहीं होता तो अच्छा होता? इसका समय अब निकल चुका है। मेंस के लिए आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना होगा डिस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंग। मित्रों, जो ये बैच है, जिस बैच की मैं बात कर रहा हूँ, 2 बैचेज हैं। न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, मात्र 1 चैप्टर खत्म हुआ है और इतने डिटेल में मैम ने उस चैप्टर को पढ़ाया है। मैं अभी वो चैप्टर भी आपको दिखाऊंगा कि किस हिसाब से कितने लेक्चर गए हुए हैं एक चैप्टर का। इस पूरे बैच में हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही कायदे से फॉलो कर रहे हैं। प्लस एनसीईआरटी के अलावा वो टॉपिक जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं वो फॉलो आपका किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे ना, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। बायोग्राफी कुछ ऐसे हैं जो उसमें नहीं दिए गए हैं। ग्रंथ या कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी में दिए ही नहीं गए हैं। पश्चात संगीत एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। तो ऐसे कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, या दिए भी गए हैं तो लिमिटेड दिए गए हैं। बायोग्राफी एनसीईआरटी में बहुत दिया गया है। एनसीईआरटी के पीछे आप देखेंगे तो उसके पीछे भी संगीत में बायोग्राफी दे रखा है। ऑलरेडी बहुत दिया है एनसीईआरटी में बायोग्राफी, लेकिन जब हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया तो हमें पता चला कि कुछ ऐसे बायोग्राफी हैं जो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं। पश्चात संगीत कायदे का कुछ मिलेगा ही नहीं। आप बिहार विशेष करके आता है, वो कहाँ से आता? ये सारी चीजें हैं जो आप एनसीईआरटी में देखेंगे आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। वो टॉपिक जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा उसके लिए एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक होंगे उसको भी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। ठीक, बैच की बात करते हैं। मित्रों, 2 प्रकार के बैचेस हैं। एक वो बैच है जिसमें आपको बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, और एक हमारा न्यू बैच है। मतलब दोनों न्यू ही है। इसमें क्या है कि कॉम्बो है। तो हमको इसमें आपको क्या होता है कि ये जो किताब है संगीत के लिए, जो नया ही हम लोगों ने लॉन्च किया है, ये आपके घर तक पहुंचा दी जाती है। तो आप कंप्लीट थ्योरी तो यहाँ से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें पर्याप्त क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज ये भी एनसीईआरटी बेस्ड किया हुआ है। इसमें भी वो क्वेश्चन शामिल हैं जो एनसीईआरटी में तो है ही, एनसीईआरटी के अलावा भी
वो टॉपिक शामिल है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो इस बैच में 1851 रुपए इसकी फी है। बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, और बैच के साथ साथ आपको क्या होगा कि बुक भी और डिलीवर कर दी जाएगी। मित्रों, इस बैच को हम लोग इतने डिटेल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि बीपीएससी का लेवल स्तर अच्छा हो गया है। एक बीपीएससी की आप तैयारी कर लेंगे ना, तो आने वाला यूपी टीजीटी की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, पीजीटी की मिलेगी, DSSS की वैकेंसी की मिलेगी, एमपी टेट की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि एमपी टेट में एक ही से एग्जाम से हो जाएगा। खैर, हम लोग आते हैं बीपीएससी पे। मेन टारगेट हमारा फिलहाल के लिए तो बीपीएससी है। तो इस हिसाब से क्लासेस चल रही हैं, सिलेबस के अनुसार पूरा कंप्लीट थ्योरी की क्लासेस आपको पूरा बेसिक से एडवांस लेके चल रहे हैं। एक जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लाइव क्लासेस चलती हैं, लाइव अगर नहीं देख पाते हैं तो बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं। कई बड़े भाई, कई बड़ी बहन रिकॉर्डेड में देखना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे स्पीड इंक्रीज करके देख लेते हैं। रिकॉर्डेड में प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलता है, तो वो टॉपिक जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, आपका स्ट्रांग है, तो क्यों आप उस पर 1 घंटे का समय वेस्ट करेंगे। समय बचाना है क्योंकि वो समय आपको जीके जीएस में देना है। जीके जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, अगला वीडियो में प्रॉपर पीडीएफ नोट्स मिल जाता है। जो भी क्लासेस चल रहा है ना मैम, उसमें प्रॉपर आपको बताती हैं कि इस टॉपिक से क्या कुछ एमसीक्यू बन सकता है और अब तो क्या इस टॉपिक से डिस्क्रिप्टिव बन सकता है। मुझे ध्यान है कि एनवीएस केवीएस एमआरएस में जब क्लासेस चल रही थी तो प्रॉपर हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले, वही मैम आपको बताती थी। एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, डिस्क्रिप्टिव का बात क्लियर हो जाने दीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें डिस्क्रिप्टिव की ही प्रैक्टिस कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज के लिए आपको मॉक टेस्ट के लिए जो आप लोग परेशान होते हैं, कोई फी नहीं देना है दोनों बैच में। इस बैच में तो आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा ही, इस बैच में भी आपको जो है मॉक टेस्ट क्या है, फ्री है। ठीक है, 2 प्रकार के बैचेस मैंने आपको दिखा दिए। एक लिंक दिया हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। मित्रों, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से पोर्टल ओपन होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दोनों बैच दिखेगा। ठीक है, फोन में ओपन कर रहे हैं तो इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आएगा बुक्स का ऑप्शन, यूट्यूब का ऑप्शन और ऐप का ऑप्शन। तो बैच ज्वाइन करना है, ऐप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, पूछेगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म से ऐप को डाउनलोड करना है। एंड्रॉयड वाले हैं, एप्पल स्टोर वाले हैं, हम लोग हर जगह अवेलेबल हैं। लैपटॉप हो, पीसी हो एंड आईफोन हो, आप हर जगह से सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे आपको बैच मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि बैच में जुड़ेंगे, बेहतरीन तैयारी करेंगे। कई विद्यार्थी होंगे जिनका थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, स्ट्रांग होगा, उनको बस अब प्रैक्टिस चाहिए। उन सारे बड़े भाई के लिए सिर्फ आप बुक ले लीजिए। आप क्यों 1400 रुपया अपना देंगे बताइए। अगर आपका पहले से ही सब कुछ स्ट्रांग है, पहले से ही हमारा बैच लेके या किसी का भी बैच लेके आपने पढ़ रखा है, तो फिर से 1400 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, फिर से 1800 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। मात्र ये आप बुक मंगा लीजिए। सेम ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो बुक जो है ऑर्डर आप कर पाएंगे। कहाँ से बुक ऑर्डर कर पाएंगे, देखिए यहाँ पे बुक्स का सेक्शन बना है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, ये बुक मिल जाएगा। पूछेगा कि आप बुक कहाँ से ऑर्डर करना चाहते हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, सिर्फ आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपका थ्योरी बेसिक टू एडवांस बेहतरीन तरीके से कंप्लीट है। सिर्फ ये बुक ऑर्डर कर लीजिए, आपके घर तक बुक पहुंच जाएगी। अब मैं आपको जो डेमो की बात कर रहा था कि मैं, हाँ, डेमो के दिखा दूं। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, इस प्लेटफॉर्म को नहीं जानते हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे तो डेमो लेक्चर मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे। लगभग 13 डेमो लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं। इतना डेमो लेक्चर कोई नहीं देता है, जिसको अपने कंटेंट विश्वास होता है वही देता है। ठीक है ना, तो इतने डेमो लेक्चर हम लोगों ने दे रखे हैं। डेमो लेक्चर क्या, वो एप्लीकेशन का ही डायरेक्ट उठा के दे दिया। ऐसा नहीं कि डेमो के लिए कुछ अलग से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो क्लासेज एप्लीकेशन पे चलती हैं वही डेमो लेक्चर में दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप डेमो देख सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आपने कभी देखा नहीं है कि मिस मैम किस लेवल का पढ़ाती हैं, तो आप बिल्कुल डेमो को कंसिडर कर लीजिए। पहले संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद आराम से आप क्लासेज ज्वाइन कीजिएगा। मैं बात कर रहा था ये क्लासेस किस हिसाब से चल रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बीपीएससी टीआरई 4 यूपी टीजीटी पीजीटी DSSS पे ये बैच आपको मिलेगा। क्लासेस पे क्लिक करेंगे, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे, जो भी जीके जिसके नोट्स देंगे वो इसमें मिलेगा। क्लासेस पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लासेस है। न्यू बैच आपको दिख रहा है और ओल्ड बैच दिख रहा है। ठीक है ना,
दिख तो रहा होगा आपको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आप न्यू बैच पे क्लिक करेंगे। न्यू बैच पे क्लिक करेंगे, ये देखिए चैप्टर 1 जो है ये हुआ है। ये न्यू बैच क्या है, देखिए इस बैच में ना जो हमारा अभी एक ओल्ड बैच कंप्लीट हुआ है वो भी दे रखा है। ये पूरा बैच हम लोगों ने इसमें एज इट इज दे रखा है, जो पुराना बैच कंप्लीट हुआ है। ये भी बहुत अच्छा क्लासेस इसमें चला है, लमसम 100 क्लासेस हैं। तो बाई द वे कि ये न्यू बैच तो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, आपको किसी दूसरे टॉपिक पे चलना है, मान लीजिए कि चल रहा है इसमें ग्रंथ, आपको पढ़ना है घराने, भाई घराने आपको पढ़ना है तो आप ओल्ड बैच में जाके पढ़ लीजिए। इसमें जब घराना चलेगा न्यू बैच में तो चलेगा ही। तो पूरी तरीके से सारी चीजों को फैसिलिटेट करके, सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को दिया जा रहा है। न्यू बैच पे आप क्लिक करेंगे, चैप्टर 1 देखिए, भारतीय संगीत का सामान्य परिचय चला हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको मित्रों, इतना डिटेल में मैम ने पढ़ाया है ना कि कंटेंट की कमी तो हमारी तरफ से नहीं होगी, इतना विश्वास रखिए। आपको कितना पढ़ाई करना है आपको डिसाइड करना है। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि सब कुछ छोड़ दीजिए 2-3 महीने के लिए। कितनी भी परिस्थिति खराब हो, मैं समझ सकता हूँ, आप लोग के कॉल आते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बैच ले लीजिए छोड़ के, खुद से पढ़ना है खुद से पढ़िए, लेकिन 2-3 महीने छोड़ दीजिए। प्राइवेट नौकरी 1000 बार मिल जाएगी, सरकारी नौकरी एक बार ऑप्शन मिल रहा है आपको, एक बार मौका मिल रहा है, फिर कब आएगी सरकार का कोई ठीक नहीं है कब आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2-3 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। ये देखिए डे 1 पूरा अरेंज करके, डे 1 पार्ट 3 टॉपिक क्या है, मार्गी संगीत, शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, टप्पा, दादरा, चैती, त्रिवट, मतलब डिटेल में जो भी चीजें चल रही हैं, बहुत ही डिटेल में चल रही हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या है, सब कुछ जो है आप देख सकते हैं कि डिटेल में इस प्रकार से आपको क्लास वाइज जो है पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ में भी देखेंगे मैम ने डिटेल में, ऐसा नहीं खाली पीपीटी लाए और पीपीटी पढ़ के निकल गए। मैम एक एक टॉपिक को डिटेल में हैंड राइटिंग हर जगह आपको कायदे से लिख के पढ़ा रही हैं, समझा रही हैं। और इसी प्रकार से आपको पढ़ना होगा, तभी आप डिस्क्रिप्टिव में बढ़िया कर पाएंगे। ठीक है, और तभी आप मेंस में बढ़िया कर पाएंगे, क्योंकि अब वो खाली रट्टा मारने वाली कहानी नहीं रह गई है। यही बात हम लोगों ने अपने बुक में ध्यान रखा है। बुक में जब हम लोग डिजाइन कर रहे थे, क्लासेज आपने देख लिया कि कायदे चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पहली बार नहीं, बीपीएससी टीआरई 1 से हम लोग तैयारी करा रहे हैं, टीआरई 4 आ चुका है। इस किताब में भी हम लोगों ने ध्यान रखा हुआ है कि सिर्फ रट्टा पे नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इतने अच्छे से क्वेश्चन इसमें फ्रेम किए गए हैं, बहुत अच्छे आप लोग के रिव्यू आ रहे हैं। तो बुक को भी कंसिडर कर सकते हैं अगर सिर्फ बुक ही लेना है तो। बाकी इस बैच में लेंगे तो बुक तो आपको मिल ही जाएगा, बैच ही मिलेगा। बुक पहले से मंगा लिया है तो ये बैच आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से नया क्लासेज स्टार्ट हो चुका है। आपने देखा कि सिर्फ एक चैप्टर हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक नंबर में दे रहा हूँ, हालांकि इस नंबर की बहुत आवश्यकता है नहीं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ ना मित्रों, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, लेकिन होता क्या है कि आप लोग कॉल करेंगे और इतने कॉल आते हैं कि मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ, तो उसमें समस्या हो जाती है। हालांकि कॉल बैक जाता है टीम के जरिए, मैं भी करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी आपको डाउट हुआ जो इसमें मैंने नहीं बताया, अब बाई द वे आप यही आके पूछेंगे तो यही जानकारी फिर से दूंगा। इसके अलावा कुछ भी और डाउट हो तो बिल्कुल आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट भी में भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये सारी जो चीजें हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप सभी का बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन हो जाए।